हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल संतूर। आज अपन 12th के फिजिक्स क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 3 उसका लेक्चर नंबर 4 के साथ हैं। आज अपन बात करेंगे अपन ने जो पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में, और उन दो तीन टॉपिक के बारे में जो भी पढ़े उस पर अपन आज केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आज नहीं होगा, ठीक है। तो माय नेम इज पवन जागी एंड वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए अपने अभी तक क्या क्या देखा, पहले बढ़ते हैं कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच वी ए माइनस वी बी इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और पोटेंशियल ड्यू टू अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। ये कैसी राशि है? आदिश राशि। और ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए एक पॉइंट किसी बिंदु पर अन्य आवेश के कारण विद्युत विभव होता है, वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो इन चीज़ों के आसपास ही अपन बात करेंगे, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन है अपने पास 30 माइक्रोकूलम का आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र। सपोज करें अपने पास ये निर्देश तंत्र है जिसमें अपन को ये एक्स डायरेक्शन एंड देन ये वाई डायरेक्शन, और इसके मूल बिंदु O और वहां पर आवेश है 30 माइक्रोकूलम। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ओके, ये पॉइंट O, और यहाँ पर दो बिंदु ले रहे हैं। एक बिंदु a,0 इट मीन्स x एक्सिस पर होगा a,0, दूसरा a,√2 वो कहाँ पर होगा? कहीं यही होगा, x y पर होगा। सपोज करें ये पॉइंट ये a है, ये b, a पॉइंट का a,√2 और a, अब इस दोनों बिंदुओं के बीच यहाँ पर विभव सपोज करें v a होगा, यहाँ पे वी बी। अपन को फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। तो वी ए के लिए अपने पास क्या चाहिए? वी ए इजकल टू आपको पता है के क्यू अपॉन क्या होता है आर उस आवेश से इसकी, तो ये डिस्टेंस चाहिए आर के लिए। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, क्या होता है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड या फिर आगे पीछे रख सकते हैं ये a अपॉन √2 माइनस 0 का स्क्वायर और a बाई √2 माइनस 0 का स्क्वायर। इट मीन्स r इजक्वल टू ये हो जाए a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, देन r इजक्वल टू अंडर ऑफ a स्क्वायर, देन r इजक्वल टू a सेंटीमीटर या a मीटर करते हैं, कितना इसकी वैल्यू a मीटर, ओके। चलिए और इस a का मान यहाँ पे सपोज कर लेते हैं a इजक्वल टू 10 मीटर, कितना है a इजक्वल टू 10 मीटर सपोज किया गया, ओके। चलिए हाँ, तो इस v एक दूसरा ये डिस्टेंस भी चाहिए, ये डिस्टेंस तो आपको पता है का 0 है, और तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी a, तो वी ए यहाँ से आपको आंसर तो सीधा दिख गया होगा, लेकिन वी ए इजक्वल टू अपन देखें के की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 30 माइक्रोकूलम 10 इंटू -6 अपॉन आर, ए मतलब 10,
एंड वी ए इजकल टू 27 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार वी बी देखा जाए, वी बी तो ये भी के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस सेम है तो वैल्यू सेम है कि 27 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इट मीन्स दोनों के बीच विभव क्या है, दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, तो ये वी ए माइनस वी बी इजकल टू क्या होगा, 0। विभवांतर 0, विभवांतर 0 का अर्थ क्या हुआ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जहां पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे, और इसके चारों ओर देखा जाए ऐसा खुला, तो एक सम विभव पृष्ठ क्रिएट होगा। और इस सम विभव पृष्ठ को अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं अपना इस पहले डाइपोल और उसके बाद में सम विभव पृष्ठ का अपना लेक्चर होगा, उसमें अपन बताएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इस बिंदु पर समान है तो इस बिंदु पर समान है, मतलब इसके बीच में और भी बिंदु होंगे जहाँ पर विभव क्या रहता है, समान रहता है, और उस सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य 0 होगा क्योंकि विभवांतर 0 है। ठीक है, तो ऐसा आप छोटे क्वेश्चन से देखा अपन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये विरामावस्था चल फेज वेलोसिटी 0, वहाँ से कोई पॉइंट ए है, दूसरे पॉइंट पी है। इस ए पर वी ए इजकल टू दे रखा है 70 वोल्ट और इस बिंदु पर वी पी दे रखा है 15 वोल्ट। यहाँ से इसको ले जाने में किया गया कार्य W अपन को क्या करना है, अपन को क्या पता है, केवल दोनों बिंदुओं पर विभव से, यहाँ से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आए। अब एल्फा कण क्या होता है, एल्फा कण एक तरह से हीलियम का नाभिक होता है, ये होता है 2He4, आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा, तो यहाँ से आवेश Q है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, द्रव्यमान होता है उसका 4 गुना होता है। ठीक है, मास इज इक्वल टू 4 m ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जानते हैं विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश, तो कार्य W बराबर क्या होगा, बी ए माइनस वी बी इंटू क्यू, वी ए माइनस वी बी, क्यू क्यू कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और बी ए माइनस वी बी कितना होगा 70 माइनस 50 वोल्ट, तो W इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको या तो आप 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो या फिर इसको 1.6 इंटू आगे करके जूल के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, गुणा करके इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखें, हीलियम नाभिक का आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आया अपने पास अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है और इसके तीनों कोणों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम के आवश्यक। तो इस त्रिभुज के केंद्र पर इस तीनों आवेशों के कारण विभव कितना होगा, तो आप जानते हैं विभव कैसे राशि, अदिश राशि है। ठीक है, तो इसके कारण आवेश वी ओ इजकल टू क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, सीधा बीज के लिए ये होगा, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। अब लेकिन आपको पता है विभव V इजकल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और इस पॉइंट के बीच की दूरी। ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करें, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक,
ये ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज को, इसका ये एंगल, प्रत्येक एंगल कितना होगा 60 60 एंड ये भी 60, इट मींस ये इसका आधा, ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, इस बिंदु को मैं डी मान लूं, इसको अगर बाहर ले लेने से ये आधा होगा तो ये 0.5 मीटर, ये ए ओ डी, अपन को ये आर की वैल्यू चाहिए, ये आर ओके, ये आर, ये 30 डिग्री है, अपन को कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब आधार पता है, आधार और कर्ण में संबंध क्या होगा आपको पता है, एल अपॉन के ए, आधार अपॉन कर्ण क्या होता है कॉस, तो आधार 0.5 और ये आर इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है √3 अपॉन, तो 2 से ऊपर हो जाएगा बराबर आर, देन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 मीटर कहलाएगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं AO बराबर PO बराबर CO बराबर R बराबर A/√3 होता है, और A की वैल्यू 1, तो 1/3 मीटर होगा। तो इसके कारण VO बराबर ये हो जाएगा के तो कांस्टेंट वैल्यू है, सब में होगी, ये Q1/R प्लस के, ये भी डिस्टेंस सेम है के Q3/R, K/Q कांस्टेंट, K/R कांस्टेंट सब समान है, तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो PO की वैल्यू कितना, K की 9 × 10⁹, R की वैल्यू 1/√3, इस पर चार्ज 1 माइक्रो कूलम, चलो 1 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁶ प्लस 3 × 10⁻⁶, 3 और 3 कितना होगा 6, एंड VO इक्वल टू 9 × 10⁹ 9 × √3, 3 2 5 और 6 × 10⁻⁶, ओके, ये कितना हो जाएगा VO 54√3 × 10⁻³ वाट, इतना विभव होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो हमके पास यहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि वो सदिश राशि है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे अपन। अब देखें यहाँ पे दे रखा है एक A मीटर उजागर घन, सपोज करें घन सपोज किया है, दिख नहीं रहा लेकिन मान लेना। ओके, लेट्स सी, इसके प्रत्येक, ये A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक, इसके प्रत्येक कोने पर यहाँ पर प्लस का Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस का Q, 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 4 और 4 8 कोने, तो 8 कोने पर चार्ज। तो इसके घन का एक केंद्र बिंदु कौन सा होगा, वो उस केंद्र बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब इस केंद्र बिंदु पर सपोज करें ये कोण है ABCD और ये है PQRS, तो इसके प्रत्येक कोने के कारण विभव होगा। तो विभव V इक्वल टू मैं कह सकता हूँ VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, दूसरे VP प्लस VQ प्लस VR प्लस VS, इतने चार्जेस के कारण पोटेंशियल होगा। और प्रत्येक पर आवेश आपको पता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Q
ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर क्यू पी बराबर क्यू आर एल पी क्यू क्यू एस बराबर पी क्यू आर एस। ये क्यू चार्ज है कितना है समान है, और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी सबके समान है। ये आर भी क्या है समान है, क्या है आर भी समान है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, घन का विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को उसके केंद्र बिंदु पर काटते हैं। तो पहला घन का विकर्ण लगा लें, घन का विकर्ण होता है एक्चुअल में घन का, चलो घनाभ का होता है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसमें तीनों समान है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर थी। तो घन का विकर्ण होगा वो हो जाएगा अंडर 3a, और इसका आधा होगा वही तो इसकी प्रत्येक की डिस्टेंस होगी। तो मैं कह सकता हूँ r बराबर विकर्ण अंडर 3.2 डिवाइड बाई 2। तो r की वैल्यू क्या आएगी ये, और ऐसे ऐसे कितने चार्जेस हैं 8। तो मैं कह सकता हूँ कुल विभव v इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 8 इंटू किसी एक के का के क्यू अपन r। तो 8 इंटू के 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू चार्ज देने का, क्यू को क्यू रहने दें, और अपन आर को अंडर 3/2। ठीक, तो ये इसको भी कह रखे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू 16/3 के क्यू अपन, ये अपने पास विभव रहता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखने, विकर्ण पता होगा तो ये अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बस आज अपन ने 4-5 क्वेश्चन देखे थे, 4 से 5 क्वेश्चन। अब इससे पिछले पर ऐसे क्वेश्चन बहुत अनेक टाइप से बन सकते हैं। जैसे अपने पास कोई स्कोर रख दिया, चारों तरफ आवश्यक कनाब रख दिया। अब अपने पास नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने पास विद्युत विभव, वो चैप्टर अपने पास, ये टॉपिक लंबा है। ठीक, तो अब अगर इसको लेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर बन जाएगा, तो अपन अगले वाले लेक्चर के ही अंदर ही उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास लेक्चर ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करें, और क्वेश्चंस अगर नहीं आते, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। दूसरा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हैं, फिजिक्स बाय मोहन जावेद नाम से होगा। ठीक, तो उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए अपना इतना ही लेक्चर, धन्यवाद।